आज बंद हो जाए, जो कि हम परेशान हो रहे हैं, परेशानी हाल से मर रहे हैं, और तेरा मुंह ही नहीं बंद होता है, मुंह ही नहीं बंद होता है, मुंह ही नहीं बंद होता है। गाइस लकड़ियां देखो आज कैसे जल रही हैं, मगर व्लॉग्स मेरे बन रहे हैं, ये होंगे कब अपलोड, कभी नेट आएगा जिंदगी में या नहीं आएगा। ओए पीछे भाग, मेरी नजरों के सामने से भाग, तू मेरी नजरों से उतर गया। आज के बाद तू जफर की लिस्ट में आ गया, तू दफा हो जा। मैंने बोल दिया ना, तेरे जैसे को मैं अब, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं दुनिया के, मेरे पास आते भी बहुत हैं। गाइस कोरोना टाइम पे भी इतने बुरे दिन नहीं थे, उस टाइम अंदर ही रहते थे, मगर इतना होता था, कम से कम पता होता था कहाँ क्या हो रहा है, किस दिशा में, किस वतन में क्या हो रहा है। लेकिन मैंने 17 दिन कोविड के काटे थे अंदर में, उस दिन इतनी नहीं घबराई थी जितनी मैं आज परेशान हूँ। ना नेटवर्क है ना कुछ है, समझ ही नहीं आ रहा है। कम से कम फोन तो चले, पता तो चले दुनिया में हो क्या रहा है। जम्मू के हालात कल ही बहुत खराब थे, अब पता नहीं क्या बनेगा। अल्लाह ताला ये टाइम ना दिखाए दोबारा कभी, समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फ़ोन एकदम शट डाउन हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। चलो इंटरनेट बंद है तो कोई बात नहीं, कॉलिंग तो ऑन रखो जिससे इंसान कॉल कर सके, पूछ सके आगे पीछे कहीं हो क्या रहा है दुनिया में। रफीक भैया ना सुबह तो रेडियो भाई पान पानस फोनस में साड़न और नहीं लाभ नहीं छु एफएम छु लाभ मगर चालू छु ईयरफोन्स में हेडफोन में ईयरबड लगने सो क्या पता छु तनी छु यार ईयरबड हो ईयरबड सबरी ना पता क्या नेटुक छुन मामलो छुन कॉलिंग अगर चल ना पता लग ओर योर बनो क्या गो क्या जैमियन से तिचा परेशानी सोस पुलिस तालाम ना मकान नुश ते सत्यानाश गुम मकान कब्रिस्तान गेटस बोट कन तम ब्रोट हम घर तम गई सारी डुबित वह ना टेंशन ना फोन ना कह। अगर इंटरनेट बंद छु कम से कम कॉलिंग तो त्रो यल यम को मतलब छु ना कमिस BSNL चलान रोजान BSNL छु बंद ना तो मिसे चलने नेटवर्क था सा दल्ला जोड़न फोन ना व नेबर फोन मच का जम निशन नेबर जम कशीर मज मच आस छन कैसी BSNL सिम ना एक्चुअली नेबर तो ना टेंशन छ ये यार कॉलिंग गसान यल त्रावन यमो मच थोमुत की यमो थो शट डाउन यम मतलब जम छु दुनिया तूफान प्योरमुत वहीं क्या बनो तो तूफान यो स्ट्रीमिंग हावन ना वीडियो का करने तो तूफान हावन लाइक ताते छु गुर होली गम क्या बन रोड छ सारी फिट रोड छ बांध सगाल बांध दूर डैम टा बांध इस नवी मसीब थे डैम टैप से डैम टैप क्या करते हैं बांध रोज रात बने एक्शन शाम बज बने तो तब से काम 3 बजे तक गए शायद थोड़ा हम याव दोस्त रोज मुकम्मल कहीं तो बिठरे उन्हें खबर तो कहीं आ जा क्या से ऐसे खाते हैं हम पालन हूं बेस में टेंशन क्या माहौल से टेंशन लेट मी यूडी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद करती हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बस सेफ़ रहें, जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, अपने आप को बचाएं। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या हालात होंगे इस टाइम पे, क्योंकि ना इंटरनेट चल रहा है, ना कॉलिंग चल रही है, ना कुछ चल रहा है। आज दूसरा दिन है
टोटली शट डाउन है, हर चीज़ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। बारिश रुकने को आ ही नहीं रही है, अभी भी देखो कितनी ज़्यादा बारिश गिर रही है, तो बारिशों का कोई पता नहीं। अच्छा लैंडस्लाइड देख सकते हैं, वहाँ से नीचे भी कितना ज़्यादा हुआ है, इधर से भी पानी आ रहा है, वहाँ ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, वो देखो वहाँ से कितना ज़्यादा हुआ है। इस चीज़ का हमें रात को बहुत ज़्यादा डर था, वो जो पहाड़ है ना ऊपर से वो जो आधा टूटा हुआ है, इसका डर था कहीं ये सीधा ही नीचे ना आ जाए, मगर ये वहीं पे गिरा है रोड में। उसके बाद ये इस साइड में अगर ये यहाँ से नीचे आता, ये जो बड़ा पत्थर है ना, ये सीधा पता नहीं किधर कितना नुकसान करेगा। अभी देखो कहीं पे ऐसे लग रहा है कि धूप सी निकल रही है, लेकिन साथ साथ में बारिश भी है, धुंध भी है। मुझे नहीं समझ में आता है आखिरकार हो क्या गया। जम्मू के हालातों का पता ही नहीं चल रहा है। पूरा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है, इंटरनेट को गोली मारो नहीं चाहिए इंटरनेट, कम से कम कॉलिंग ऑन रखो। कॉलिंग करके कॉल पे इंसान आगे पीछे पता करता है कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है, इतना दिल घबरा रहा है मेरा, मैं मतलब कई बार मेरा दिल रोने को आ जाता है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, फिर मैं सो जाती हूँ चुप करके अंदर जाके। आपको पता है रूम भी मेरा जम्मू में है, मेरे मकान मालिक भी वहाँ पे, मेरे मकान मालिक ही नहीं है खाली, जम्मू में कितने लोग हैं जो तवी के किनारे पे हैं, जिनके मकान एकदम नीचे नीचे से डूब गए हैं। सेम वैसे ही कश्मीर में भी है, जिनके घर में मैं थी उनका घर भी एकदम जेलम के ऊपर है। ये जेलम है नीचे और ये उनका घर है। तो जिस हिसाब से बारिशें, जिस हिसाब से पानी दिखा रहे हैं, पानी चढ़ा हुआ, उस हिसाब से उनके घर के अंदर पानी एंटर कर चुका होगा। अब मुझे इतना ज़्यादा दिल घबरा रहा है, इतना ज़्यादा दिल घबरा रहा है। मैं सोचती हूँ मैं करूँ क्या, ऐसा क्या सिस्टम हो जिससे किसी के साथ कनेक्ट हो पाए, बात हो पाए, पूछ पाए आखिर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। जैसे इन्होंने कॉलिंग बंद रखी हुई है, इससे ज़्यादा घबराहट हो रही है, इससे ज़्यादा एकदम माइंड में डिप्रेशन आ रहा है। इन्होंने कॉलिंग बंद की तो आखिरकार मसला क्या, इतना बड़ा तूफ़ान क्या है कि जिसकी वजह से इनको पूरा शट डाउन, कॉल्स वगैरह बंद करना पड़ा। जब कोरोना था ना, जब कोविड का टाइम था, मैंने 17 दिन एक कमरे के अंदर काटे हुए हैं। 17-18 दिन मैंने एक कमरे के अंदर काटे, मैं बाहर नहीं निकली हूँ, न छत पे न कहीं, रूम के अंदर, टोटली रूम के अंदर रही हूँ। उस टाइम में इतना ज़्यादा नहीं घबराई क्योंकि फ़ोन चालू था, कहीं फ़ोन पे बात हो रही थी, इंटरनेट पे देख रहे थे कहाँ क्या हो रहा है। वो जो 6 महीने हमने निकाले थे, मगर उस वक्त में नेटवर्क था, इंटरनेट चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। इस वक्त में ये वो 2014 में जो हुआ था ना, उससे डबल हो चुका है इस टाइम पे। उस टाइम तब भी फ़ोन चल रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, कहीं नेटवर्क गिर गया था, कहीं चल रहा था, लेकिन जो इस टाइम है ये पूरा शट डाउन है। इस टाइम कुछ नहीं चल रहा है, न नेट है, न कॉलिंग है, न कुछ है। इससे क्या होता है कि इंसान के माइंड में जो है एकदम डिप्रेशन आ चुका है। हर किसी के इंसान में, सब लोग पागल हैं। फ़ोन की एक ऐसी लत है, फ़ोन जैसे खोलते थे, सर्च करो, कुछ भी सर्च करो, किधर का भी सर्च करो, चाहे आप जम्मू का, कश्मीर का, किधर का, वहाँ पे खुद ब खुद ही आ जाती थी चीज़ें। और एक ये दिन इस वक्त है 24 घंटे होने को आ रहे हैं। कल 3 बजे नेट बंद हुआ था, अभी 12 बज चुके हैं, तो नेटवर्क सभी शट डाउन हो गया था। 24 घंटे होने को हैं, अभी तक कोई पता नहीं दुनियादारी का, कुछ नहीं, गाँव में एक दूसरे का पता नहीं, इतनी बुरी कंडीशन है। मेरे तो मतलब हलक में ऐसे कुछ हो रहा है। मैं सोचती हूँ खुदाया हुआ क्या होगा, दुनिया का क्या हुआ होगा, क्या हो रहा होगा। लैंडस्लाइड हर जगह हो रहे, बादल हर जगह फट रहे हैं। 40 घंटे दिए थे वो ख़त्म हो गए हैं, 40 घंटे प्लस हो गए हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। एकदम डर है मन में, एकदम डर है मन में। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा डर जो है वो जम्मू का है, और उन लोगों का जो एकदम जेलम के आसपास रहते हैं, उन लोगों का है जिन्होंने घर अपने नदी और नालों के किनारे बनाए हुए हैं। देखो लोगों की ज़मीनें ही वहीं पे हैं, वो कहाँ बनाएंगे। मुझे उन लोगों का बहुत डर है। अब क्या हुआ होगा जम्मू में तो कल ही मैंने तबाही देखी थी, ब्रिजों की, उसकी, हर चीज़ की। मगर ये नहीं पता था कि चलो कम से कम नेटवर्क, अगर ये नेट बंद किया उसको कर दो, नेटवर्क तो ऑन रखो, कम से कम कॉलिंग पे तो पता चले कहाँ क्या हो रहा है। ना लाइट है, ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दुनियादारी का कोई पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अल्लाह रहम करे यार, बस अल्लाह से दुआ है, उसके सिवा हम कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ही इन चीज़ों से हमें नजात दिलाए,
क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। ये बारिशें, ये तूफ़ान, ये क्लाउड ब्रेस्ट जो हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, ये सब अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। दुआ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी वो नहीं है हमारे बस में। इतनी ज़्यादा मक्की टूट गई है, घास कुछ भी नहीं बचा, गेहूँ में भी कुछ नहीं बचा, एकदम तूफ़ान आ रहे हैं। बस यार व्लॉग तो मैं ऐसे बना रही हूँ, थोड़ी बैटरी है मेरे फ़ोन में, आगे का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वाहिद अल्लाह जान सकते हैं। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, हमें कोई पता नहीं है। बस मैं अपने मन को ऐसे दिलासा दे रही हूँ कि नहीं कुछ तो है, कुछ तो है, बाकी समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अल्लाह रहम करे यार, अल्लाह रहम करे। मैं उस जगह पे आई हूँ जहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करती थी। मैंने सोचा यहाँ पे हाकी नेटवर्क आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, 0/0 है। चारों तरफ से मक्की का देखिए कितना नुकसान हुआ। नीचे उस साइड से बहुत बड़ा क्लाउड ब्रेस्ट हुआ है, मतलब लैंडस्लाइड हुआ है बोलते, उस तरफ का एक मोड़ है वो सारा ही नीचे गया है। और यहाँ पे जो टावर है वो देखिए कहाँ पे है, लेकिन टोटली भी नहीं है, 0 है। आज 24 घंटे पूरे हो गए, अभी तक ये क्या कहते हैं नेटवर्क नहीं है कहीं पे भी। दिल वही है, गमगीन है, टेंशन है मन में, क्या हुआ होगा, कैसे क्या हुआ होगा जम्मू में, जिसकी वजह से इतने हालात ख़राब हो गए कि इंटरनेट भी बंद हो गया। अब इसकी फ़ोन कॉल का ये है कि 2 मिनट में पता लग जाता है कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे कैसा क्या हुआ। फ़ोन कॉल पे इंसान पता करता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, हर जगह की पता लगती है। बट ये जब शट डाउन हो जाता है ना नेटवर्क, ये बहुत बड़ी एक बीमारी है, ये बहुत एक बड़ी टेंशन है, ये बहुत बड़ा एक डिप्रेशन है। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, बारिश रुक चुकी है, लंच किया अभी, तो अभी का वक्त क्या हो रहा है, 1:11 हो रहे हैं। अभी थोड़ी सी मतलब बारिश रुक चुकी है और बादल शादल कुछ इधर उधर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है आखिरकार हो क्या रहा है। मैं सोचती हूँ कि कॉलिंग अगर छोड़ देते ना, मगर वो छोड़ेंगे कैसे? शायद जम्मू में बहुत बड़ा कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से ये नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया है, मैं बस सो रही हूँ, बस जाके सोई जा रही हूँ। इतना ज़्यादा वहम हो गया मन में, इतना ज़्यादा डर बैठ गया मन में, पता नहीं अभी क्या होगा। जो मेरी बहन का मकान है ना, उसके आसपास में इतने बड़े स्लाइडिंग हुए हैं, इतने बड़े पहाड़ टूटे हुए हैं, पहाड़ गिरे हुए हैं नीचे रोडों में। मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मकान की तरफ अभी तक कुछ ऐसा नहीं गया, वरना जो हालात हैं यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे रोड पे कितनी बड़ी यहाँ से ये पसी गई है। वो देखो वहाँ से आगे, इधर आगे कहते एक मोड़ है, वो टोटली ख़त्म है, डैमेज है एकदम, उस मोड़ में कुछ बचा ही नहीं है, वो टोटली डैमेज हो, मतलब सारा ही गिर गया है नीचे। उसको तभी वो तार वाला क्रेट होता है ना, बोला वो भी लगा हुआ था, लेकिन वो लेके नामो निशान नहीं रहा, क्योंकि बारिश इतनी ज़बरदस्त है। रात को बारिश इतनी ज़बरदस्त थी, कल पूरे दिन बारिश इक्वल रही, एकदम सेम रही। बारिश को ज़रा भी 10% ऊपर नीचे नहीं हुआ कि थोड़ी कम हो या कुछ नहीं, ज़्यादा हो रही है कम नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही कम नहीं हो रही है, इतना ज़्यादा तूफ़ान हो रहा है। मतलब मैं अपने हालात बयान नहीं कर सकती हूँ। अंदर मैं किचन में तभी जा रही हूँ जब खाना खाने का, वहाँ पे वो बातें कर रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं, थोड़ा अपने आप को इधर उधर कर रहे हैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। मैं उनको झगड़ा कर रही हूँ कि मत हंसो यार, मत करो ऐसे, मत करो ऐसे। बोलते घर में बैठे हो तुम्हें क्या है? मैं कहा यार बेशक मैं घर में बैठी हूँ, लेकिन हम इंसान हैं, इतनी दुनिया को ये ऐसे कुछ हो रहा है, इतनी दुनिया में ये आफत बन आई है, दुनिया मरो मरी हो रही है, दुनिया मर रही है, और हम हंसें, हम खुश हैं, किस चीज़ की खुशी? चलो यार मेरा रूम जम्मू में है, हो जाएगा 2-2.5 लाख का नुकसान, क्या ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। मगर इंसान है, मुझे फ़िक्र है मकान मालिकों की, सभी लोगों की। इतनी आवाम है, मैं मकान मालिकों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। परसों उन्होंने उधर से फ़ोन किया था, बात हो पाई थी आंटी से और नाज से। आंटी ने बोला कोई बात नहीं, रहो आप 8-10 दिन, फिर आ जाओ आराम से घर वगैरह। मतलब इतना वो बहुत अच्छे से हाल चाल पूछना सब। अब में यार हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, मगर मैं क्या करूं, ना गाड़ियां चल रही हैं। मैं तो अभी चला जाऊं जम्मू, गाड़ियां नहीं चल रही हैं। अच्छा जी, ऊपर से फिर वो नहीं है,
नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क ने सबसे बड़ा समस्या किया। वहाँ पे देखो वो सारी पहाड़ी नीचे गिरी है, आगे जाके अखरोटों के पास में पूरा पत्थर नीचे गिरा हुआ है, इस साइड से पूरा ये स्लाइडिंग हुई है, पूरा नीचे आया हुआ है। बस कैसे कैसे ये मकान बचा हुआ है ये अल्लाह जानता है, क्या किया है अल्लाह ने। ये देखो इस तरफ में देख रहे हो, ये पूरा कितना क्लाउड ब्रस्ट हुआ, नीचे ये लैंड स्लाइड हुआ है, तो वहाँ पे भी हुआ है। वहाँ पे मैं जब पास जाऊँगी तब फिर दोबारा दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा नुकसान, मगर बारिश अभी देखो हल्की हल्की कनियाँ फिर आ रही हैं, फिर आ रही हैं, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा। अल्लाह ताला मदद करे यार, अल्लाह मदद करे, अल्लाह मदद। गाइस यहाँ पे देखिए कितने पत्थर आए हैं ऊपर से, ये पड़ी टूट रही है, ये पत्थर आए हैं। यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला पत्थर, ये देखो ये बड़ा वाला पत्थर भी ऊपर से आया हुआ है, और ये सारे पत्थर यहाँ से टूट के आए हैं ऊपर से। ये थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। और ये देखिए ये कितने बड़े बड़े पहाड़ आए हैं ऊपर से। ये देखो ये पड़ी, ये जो है ना ये पत्थर, ये कभी भी आ सकता है। कल मैंने इस पत्थर के लिए बोला था, और ये धड़ाल्ले से नीचे आया है। अभी जो ये है ना ये पड़ी, ये कभी भी आ सकती है, मतलब चाहे बारिश हो ना हो ये कभी भी आ सकती है। ये जो ये है ना ये कभी भी टूट सकता है। इससे देखो ये खंजर टूटे हुए हैं। और आगे चलो, आगे मैं बताती हूँ। डर भी लग रहा है। अभी एक साइड से स्लाइडिंग हो रही है, वो ऊपर वाले रोड में, ऐसे आगे गई थी रोड में, और वो यहाँ पे देखिए कल थोड़ा था, फिर रात को देखिए कल कितना सारा मैंने दिखाया था, मेरे पास वो वीडियो भी पड़ी है। कल थोड़ा सा ये सेंटर में से था, अब ये भी यहाँ पे वो पत्थर यहाँ था और वो भी नीचे गया है, ये बड़े पेड़ गए, वो पत्थर गया, ये देखिए कितना ज़्यादा है। ये सारा जाएगा, ये जो है ना जिस पे मैं अभी चल रही हूँ सारा जाएगा। ये देखो ये अटका हुआ, ये भी जाएगा। थोड़ी बारिश और हो जाए, बारिश नहीं भी होगी ये तब भी जाएगा सीधा नीचे। वो पत्थर देखो, अल्लाह का शुक्र है वो ज़्यादा नीचे नहीं गया, अगर वो जाता आगे किसी न किसी के मकान को नुकसान हो जाना था, क्योंकि इसमें नीचे मकान है। वो देखिए ये नीचे मकान है, इसमें सारे नीचे मकान है, तो ये कभी भी इसमें इस पत्थर की वजह से कुछ भी हो जाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से निकल के ये थोड़ा ही गया, वहाँ पर गिरा और ये गिरा, ज़्यादा मतलब आगे नहीं गया। और ये अभी भी जा रहा है, ये अभी भी चल रहा है। इसमें देखो ये पत्थर अभी भी चल रहे हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम, जिस जगह से मैं चल रही हूँ ना ये जगह सारी निकल रही है, यहाँ से ये सब जाएगा। ये देखो इसमें पूरे वो पड़े हैं दरारें, ये पेड़ भी जा सकता है, ये जो अखरोट का पेड़ है ना ये भी जा सकता है नीचे, क्योंकि यहाँ पे भी वो हो रहा है। और ये देखो ये पत्थर कितना बड़ा है, ये वहाँ से निकला है, तब भी ये नाली थी नीचे जिसमें ये गिरा, नहीं तो उठा के मैं आके नीचे बहुत जाना था। ये वहाँ से निकला है और यहाँ आके गिरा। देखो बिल्कुल मकान के आसपास में ये पस्सियाँ हैं। कौवा अभी भी कर रहा आओ आओ आओ। वो देखो वहाँ ऊपर से वो पड़ी आ रही है अभी, वो जो वहाँ पे है ना ऊपर, इसका वो अभी भी मतलब स्लाइडिंग हो रही है। कौवा पता नहीं क्यों कर रहा है आओ आओ, अल्लाह खैर करे, शायद बारिश फिर आई। वो पीछे मुझे लग रहा है ये बारिश है, अल्लाह रहम करे। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस थोड़ा 15 मिनट के लिए मौसम साफ़ हुआ है, थोड़ा सा बारिश रुकी है। यहाँ पे देखो ये पानी देखो कैसे आ रहा है। पानी जितना पानी आ रहा है उतना ही नुकसान हो रहा है, जितना पानी उतना नुकसान हो रहा है। खुदाया रहम कर। गाइस अभी देखो बारिश रुक गई थी, मैंने कहा था बारिश नहीं हो रही है, और अभी देखो कितनी ज़्यादा फिर लगी। ये वो उधर से घूम के फिर इधर आई। बारिश ने नहीं छोड़ना है हमारा, इसने जान लेके ही रखनी है। उधर पे देखो आगे से वो बादल वाइट वाइट कितने हैं। अच्छा इधर से अब थोड़ा सा रुकी थी बारिश, फिर आ गई। और बारिश कितनी ज़्यादा बूंदें पड़ रही हैं। ये छोटी बारिश है, ये जो छोटी बारिश है ये ज़्यादा नुकसान करती है, मगर बहुत तकड़ी बारिश, बहुत तकड़ी बारिश आई। अल्लाह जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं गई वो आगे रोड से घूम के आई वापस, और देखा सुना बारिश फिर लग गई है। देखो देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, छोटी बूंदें। ये देखो एकदम बारीक बारीक धागे के जैसी बारिश है, धागे के जैसी बारिश। अभी मौसम ठीक हुआ था और अभी फिर से लग चुकी है, और बहुत घनी बारिश, जोर की बारिश। छोटी पता नहीं यार कितने लोगों की जानें और जाएंगी, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग मर गए होंगे।
कोई पता नहीं कहाँ दुनिया शुरू है तो कहाँ दुनिया ख़त्म है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ गेहूँ में जो मक्की वक्की है ना, फसल का तो रहा ही कुछ नहीं है ना, फसल का ज़ीरो लेवल हो गया, ज़ीरो। इस बार फसल वसल कुछ नहीं है। यहीं पे आप देख सकते हैं जो भी ये थी मक्की खड़ी वो सारी टूट गई, बचा ही नहीं उसमें कुछ, रहा ही नहीं। यहाँ से भी लोगों को मार है, जान की मार है, मतलब बहुत नुकसान हो रहे हैं। मेरे खुदाया रहम कर, मेरे अल्लाह पाक रहम कर। हम बेशक गुनहगार लोग हैं, बहुत गुनाह करते हैं, बस बख्श दे। अब क्या करना क्या है आखिरकार। ये देखो मक्की की हालात देखो, इन बेचारे गरीबों को थी ये एक ही कुंबा इतनी सारी है, बस मेरी बहन की ज़मीन इतनी सारी, ये जो ये कुंबा है ना, बस वहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही है, यही मक्की है इनकी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। वो भी ख़त्म हो गई। मेरी बहन रो रही थी पहले, मतलब वो दूसरों को हंसाने के लिए, जो इंसान हंसता है ना वो अंदर से कहीं ना कहीं टूटा होता है, उसको अंदर से कहीं ना कहीं खौफ होता है, तो मतलब वो रो रही थी। मेरे से ये चीज़ें देखी नहीं जाती यार, मैं इसलिए या तो सो रही हूँ नहीं तो बाहर घूम रही हूँ बारिश में ही, ऐसे ही इतना ज़्यादा वो हो रहा है यार, क्या बनेगा क्या। ये देखो ये इतना सारा मेरी बहन का हिस्सा था वो भी नीचे उतर आया, बस यहाँ तक, वो थोड़ा सा आगे तक ये पड़ी है, सारा नीचे आया है, इसमें क्या बचा। ये देखो एकदम रोड में आ पहुँचा है ये मलबा। या अल्लाह पाक माफ़ी दे। जी क्या कहना चाहोगे इंटरनेट वापस आया, क्या कहना चाहोगे, बता सकते हैं कुछ 2 जुमले। जम्मू में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मैडम जी हेलो गाइज, मैडम तो सुन नहीं रही है यहाँ का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क आ चुका है और हाल और अहवाल भी हमने पूछ लिया, क्योंकि जम्मू में बहुत ज़्यादा पानी चढ़ा है। गुजरनगर में मैंने अयूब अंकल की न्यूज़ देखी, जहाँ मैंने रेडी रखी है वहाँ तक भी पानी चढ़ा है। ताज होटल में मकान मालिकों से बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ हैं, ठीक हैं, बट लॉस काफ़ी ज़्यादा है। बंदी ने ओपन चैलेंज किया, मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, मतलब मैं अपने बाप से अल्लाह की कसम नेटवर्क के बिना वो हालत थी ना मेरे को लग रहा था अटैक आ जाएगा, अटैक। और ये खाली खींच रही थी, खाली दांत निकाल रही थी। मैंने जम्मू बात करी सनाओरों से, मेरी सांस में सांस आई कि नहीं भैया मेरे मकान मालिक सेफ़ हैं, वहाँ लोग सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने करना था उसको DHD को फ़ोन करना था, कश्मीर में भी उनको पानी चढ़ा है दीवार तक। OHD को फ़ोन किया वो स्विच ऑफ, मम्मी को फ़ोन किया स्विच ऑफ, अजफर दी को लगा उससे बात हुई, बाकी सब स्विच ऑफ। खुदाया रहम आग ना कशीर न्यूज़ रिपोर्टर सुन गोड़े खुदाया रहम। आज क्या चाय अकेले पी रही हो, हमें नहीं दिया चाय, हमें नहीं दी चाय। दिखिए आशु मक्की कहाँ से लाई गाइज, आज इन्होंने मक्की भी लाई कहीं से। कहाँ से लाई मक्की, कहाँ से लाई मक्की, कहाँ से लाई? उफ कुता माज के ये गाइज मेरे को घावट हो गया यहाँ पे, ये देखो मेरे पैर सूज गए हैं मीट खा खा के, इन्फेक्शन हो गया घुटनों में। या तो उसको पानी में पहले उबाला कर फिर उसको फ्राई किया कर, ऐसे ही बनाते हो। हमें तो कुछ नहीं होता है, आपको होता है, सब कुछ होता है। मीट 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 मीट, इसका मतलब तुझे कोई बंदा खाना है इसीलिए तुझे सुकून नहीं आता है। आदि क्या रपी दी पैसा तो गाइस कल इस टाइम पे मनहूसियत छाई हुई थी घर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सभी लोग खुश है क्योंकि फ़ोन भी चल रहे हैं और साथ में लाइट भी। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा खुश तो हमारी मैडम जी हैं।
दबा के खाना खा दबा के खाना खा रही है। इसने खा लिया, मैंने भी खा लिया। उफ, मैडम ने अकेली ने कुकर खा लिया। मैडम जी हते हते मुनी ये परी नेरी बोट यू परी नेरी। तो गाइज आज हमारे घर में बनना था एग कड़ी। एग कड़ी हमने खाई और मक्की भी आज हमने खाई। एक मक्की अभी चूल्हे में है। आज हमने मक्कियों को भी दरूद दिया। तो यहाँ पे ये भी खा रहा है। देखो कहाँ कहाँ चावल चढ़ाए हैं मुंह को। और ये छोटे वाला पहले रोने लगा था, फिर मैंने वीडियो दिखाई, फिर खाने लगा खाना। हाँ सही है। सेहत सो अमिस कुन मा वुच ओ बस नहीं मैंने छोटे को बोला, बड़े को नहीं बोला। गाइस अभी देखिए हस्बैंड वाइफ एक इस पार बैठा हुआ है। हस्बैंड वाइफ का हक होता है। यहाँ पे हस्बैंड बैठे, वहाँ पे वाइफ बैठे, क्योंकि लव मैरिज की हुई है। लेकिन ये मुझे लग रही है ये अरेंज मैरिज से भी परे है। ये लव कहाँ से आई है। लेकिन चलो मुनी चाहिए चावल उठा जो आपने गिराए, उठा जल्दी। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ रही है जा रही है, लेकिन देखो अब हो सकता है टिकी जाए लाइट। लेकिन कल जब नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे लग रहा था एकदम मातम छाई हुई है। बाबा मुझे टेंशन है, मेरे को आगे पीछे भी लोग देखने पड़ते हैं। जम्मू में देखा तुमने क्या हालात हुई है। वहाँ पे मेरे रूम का क्या मेरे रूम के हालात देख। चलो अल्लाह ने बचा लिया। कश्मीर में जिन्होंने मुझे अपनी बेटी माना हुआ, मेरा फर्ज बनता उनके लिए भी टेंशन करना। उनका घर बिल्कुल झेलम के ऊपर है। तुझे क्या है? तुझे जब अपना गाँव वाला कोई आता है तो कैसे बोलती है मुझे तो यहीं रहना है, मुझे तो यहीं रहना। वैसे ही सेम चीज़ मेरी भी है। मुझे यहाँ नहीं रहना है, लेकिन मुझे उन लोगों के साथ रहना है जिनके साथ उठी बैठी हूँ मैं, जिनके साथ खाया पिया है मैंने, जिन्होंने अपनी बेटी माना है। ओके मेरे मकान मालिकों ने मुझे बेटी माना है। मेरे कश्मीर वाली फैमिली उन्होंने मुझे बेटी माना है। ठीक है, मेरे मकान मालिक हमेशा मेरे सुख दुख में रहे मेरे साथ। भले वो मुझे अभी देखें या ना देखें, बट वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, कभी भी कहीं भी। तुम्हारी तरह नहीं खा खा के भैंस बनी हुई है। खा खा के बहन। शुक्र है आज, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बर्तन धोने लगी। मैं कैमरा ऑन नहीं करती तो बर्तन धोती। तो बर्तन धोती, शबीर चाय बनाती, हम चाय पीती, मेरे सर में दर्द होती। काम बना दे ऐसी ने चाय खतर पगुई थोड़े गाँव दो अद्दी आगे से त्यूस है ना जमा कायरक ना पात क्या गैस ना पात गैस क्या मैं मानता गैस ठीक छे का काम खाना चाहिए था ना। इतना क्यों खाया जिसकी वजह से तुझे पेट में गैस क्या जल्दी। ये देख कितना बड़ा लड़का है, 8 साल का। वो चावल को देखो क्या क्या किया इसने, प्लेट को देख कैसे खाया, और मुंह देखो इसका। पहले ऐसे ही खाना खाते हैं हाँ। अने तोसीफ आपको क्या बनेगा यार। उठ जल्दी, हाथ दो, निकल, हाथ दो, कर हाथ क्लीन। क्या चाहिए अरीश? पानी दे। क्या चीज होने? पानी चाहिए मेरे बल्लू को। मेरा बल्लू जान मेरा बल्लू। ये पता है गाइस, इसको मैं रुलाती हूँ, फिर इसी की रोने की वीडियो मैंने स्नैप में रखी हुई है, फिर मैं वही इसको दिखाती, चुप हो जाता है। बल्लू बल्लू इधर देख, बल्लू बल्लू याला 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 बल्लू याला बल्लू। 1 मिनट मोई नहीं करेगा बल्लू, मोई नहीं करेगा। ओ ओ ओ ओ ओ ऊपर उठो, फिर मम्मा को दो। ऊपर उठो, आप ऊपर उठो, स्टैंड अप। शाबाश, ले दे मम्मा को लेके जाओ, उधर हाथ दो। मैं उन्हें आपको टोर पोई दे। मम्मा तो पुजारी है, इधर लाओ। धोएगी नहीं तो क्या करेगी? आज चल सुई आते चीज मगर जब मम्मा हाथ धोएगी
मुझे अभी साबन लगाया है हता अमि सच अत मो कर तो उसमें छलते सो चलो शुबिर अमिस चल अत यार मेरे को क्या दर्द निकली है ये देख उफ मुझे समझ ही नहीं आ रही ये सो रहे इनमें खारिश ये देखो तो सिर्फ तो अकेला अकेला खा रहा है तुझे नहीं दिखी यहाँ खाला कोई बात नहीं पुत्रा तो चलिए आज चूल्हे में भी आग जली कहीं ना कहीं दीवार भी थोड़ी सूखी चूल्हे के आगे भी थोड़ा सूखा और ये देखो ये आ गई छोटी पगली। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे करते हैं समाप्त मिलते हैं न्यू व्लॉग में तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त ओके बाय अल्लाह हाफिज़ सेफ रहिए जहाँ भी रहेंगे अच्छे से रहिए अपने आप को बचाएं। बाकी गुजर नगर में जो लोगों के हालात ख़राब हुए जो मकान डैमेज हुए जो इतना नुकसान हुआ उनके लिए दुआ करें। अगर कोई माली इमदाद कर सकता है तो प्लीज़ उन लोगों की इमदाद करें क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग बेचारे रहते हैं। तो फ़िलहाल के लिए ये व्लॉग हमारा यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।